Jai Janendra and hello everyone. This is Riya Nilesh Patni and I welcome you back to my YouTube channel Sugar and Sabar. तो आपको क्या लगता है? What am I doing through YouTube with you? I'm communicating. अब वो चाहे अच्छा हो, बुरा हो, बीच का हो, कैसा भी हो, लेकिन we need to work at good communication, right? So let's get into the video and learn how important good communication is, why is it important, and how you can improve your communication skills. Let's get into it. First of all, why do you think is communication or good communication required? Good communication bridges the gap between confusion and clarity. If you communicate, you can explain the matter further and clear or convey the message you actually want to, thereby avoiding confusion and increasing clarity. No matter what job you have in life, your success will be dependent 5% on your academic credentials, 15% on your professional experiences, and 80% on your communication skills. This is how important communication is. It is one of the most important skills you need to have for a successful life. Communication is exchange of information. इसमें सिर्फ वो फैक्ट नहीं आएगा कि आप सामने वाले को अपने दिल की बात कैसे बताते हो, आप क्या कहना चाहते हो, आप वो कैसे प्रेजेंट करते हो. कम्युनिकेशन में सामने वाला क्या कहना चाहता है उसका कॉम्प्रिहेंशन भी इंक्लूड होता है कि आप सामने वाले की बात को किस तरीके से समझते हो, सामने वाले ने अपनी बात को किस तरीके से रखा, उसको फीडबैक आपने कैसे दिया. ये सब कम्युनिकेशन का पार्ट होता है. इनफैक्ट जो आप बोलते नहीं हो ना, वो भी कम्युनिकेशन का पार्ट होता है. द वे यू स्टैंड, द वे यू टॉक, योर हैंड मूवमेंट्स, योर गेस्चर, एवरीथिंग फॉर्म्स पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. और एवे इंपॉर्टेंट नहीं है वो इतना. इस पे आप मतलब आप जस्ट अंदाजा लगाओ कि आपको अगर अपनी कंपनी के लिए किसी को पिच करना है या फिर आपको किसी के साथ एक ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप बिल्ड करनी है, चाहे आपको कुछ भी क्यों ना करना हो, कम्युनिकेशन इज द की ऑफ एवरी रिलेशनशिप, मे इट बी प्रोफेशनल, मे इट बी पर्सनल. बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कम्युनिकेट करो. तो अब हम ये देखेंगे कि कम्युनिकेट करना है ये तो पता है, अच्छे से करना है ये भी पता है, पर कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने पे हम कैसे काम कर सकते हैं ना, ये अब हम देखेंगे. तो देखते हैं वेज टू इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स. नंबर 1, लिसन. The biggest problem in communication is that we don't listen to understand. We listen to reply. और कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप वो भी समझो जो कहा नहीं गया है. यहाँ तो हम जो कहा जाता है वो भी नहीं सुनते, राइट? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन योर लिसनिंग स्किल्स एज वेल, बिकॉज आप सुनोगे नहीं तो आप उसको कॉम्प्रीहेंड कैसे करोगे, आप कॉम्प्रीहेंड नहीं करोगे तो आप उसको समझोगे कैसे और सामने वाले को रिप्लाई कैसे दोगे. तो being a good listener is the most important part of communication. What you do when you're not talking forms the major part of it. You need to focus on non-verbal communication equally. Just मान लो कि मैं इतनी important बात लुल्लु पुल्लु तरीके से बोल रही हूँ कि हाँ ठीक है, कम्युनिकेशन पे भी ध्यान देना थोड़ा सा. आप में खुद में इंटरेस्ट आएगा ये वीडियो देखने का, चल भगा यार क्या बोर कर रही है, वीडियो छोड़कर चले जाओगे, राइट? तो हर चीज में आप छोटी से छोटी चीज में कम्युनिकेशन ऑब्जर्व कर सकते हो. इवन दिस कम्युनिकेशन विच आई एम पासिंग टू यू थ्रू यूट्यूब, देखो कि मैं कैसे डिलीवर कर रही हूँ अपने कंटेंट को, है ना? बिकॉज अगर मैं ये सही से नहीं कर रही होती तो आप यहाँ होते ही नहीं अभी तक. तो मैं आई कांटेक्ट कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, मेरे हाथ ऐसे ऐसे तो नहीं हो रहे, मैं नर्वस तो नहीं दिख रही, मेरी बॉडी लैंग्वेज ओपन तो नहीं है या क्लोज तो नहीं है, या ओवर एग्जैजरेशन तो नहीं कर रही हूँ. So this is equally important कि आप ये सारी चीजें भी ऑब्जर्व करो, and this will affect the manner you think about me. तो ये परसेप्शन चेंज करता है, इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सुनो, जो कहा जा रहा है वो भी सुनो, जो नहीं कहा जा रहा वो भी सुनो. गुड लिसनर बनना है ठीक है, लेकिन कैसे बनना है? नंबर 1, जो भी आपसे बात कर रहा है उसको फुल अटेंशन दो. ये जो फोन की आदत है ना, इसको छोड़ो. ठीक है, फोन को नीचे रखो, कंप्यूटर स्क्रीन के पास देख रहे हो तो उसे 2 मिनट के लिए साइड रखो, जो आपसे बात कर रहा है उसके पास देखो. ठीक है, वो जो बोल रहा है वो सुनो, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है वो देखो, कुछ डाउट आ रहा है, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, उनसे पूछो, कम्युनिकेट करो, बिकॉज कम्युनिकेशन शुड बी हॉट. गंदी सोच वालों, हॉट का मतलब होता है ऑनेस्ट, ओपन एंड टू वे. कैसे लोग हो, ध्यान दो जरा टॉपिक पर.
सामने वाली बात को सिर्फ सुनने से ही नहीं, जब आप उनको कुछ सवाल करते हो या सामने उनको रिप्लाई देते हो तो दे फील लाइक गिवन इंपॉर्टेंस टू, गिवन अटेंशन टू। और जिंदगी में अटेंशन किसी को पसंद नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो मेक द अदर वन फील इम्पोर्टेंट। उन्हें बताओ कि आप कितने एंगेज्ड हो उस कॉन्वर्जेशन में, आप इक्वली इंटरेस्टेड हो। और ये सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब आप उनके एक्शंस को ऑब्जर्व करोगे, वो जो कह रहे हैं वो सुनोगे, उस पर अप्रोप्रिएट रिप्लाई दोगे, ठीक है। सो बी अ गुड लिसनर. Number 2 is improving your non-verbal communication. Now, how will you do that? First and foremost thing, observe yourself कि क्या आप continuously eye contact maintain करते हो, और वो eye contact उस तरीके से होना चाहिए कि सामने वाला शर्म से नीचे ना देखे. Don't make them feel awkward. तो this is number 1 tip from my side कि eye contact अगर रखना है तो soft रखना, normal रखना, इंसानों की तरह. थोड़ा बहुत बीच बीच में इधर उधर देख लेना, ठीक है. एकदम आंखों में घूरने की जरूरत नहीं जैसे सामने वाले को डांट रहे हो. ओके उसके बाद ऑब्जर्व करो कि क्या आपका बॉडी लैंग्वेज डिपेंडिंग ऑन द पर्सन जिससे आप बात कर रहे हो चेंज होता है. क्या आपको सामने वाले पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं, सुनते हैं, या आपको अटेंशन सीक करनी पड़ती है कि ओ हेलो मैं कुछ बोल रही हूँ. अगर ये करना पड़ता है ना, तो या तो यू आर नॉट अ गुड कम्युनिकेटर या द अदर वन इज नॉट अ गुड लिसनर. ओके सो ऐसा भी नहीं है कि हमेशा खुद पे डाउट करोगे, बट यू नीड टू बी द वन कि जिसकी बातों में सामने वालों को इंटरेस्ट हो. तो ऑब्जर्व हाउ पीपल रिएक्ट टू यू. और दूसरी बात, अब दूसरों को भी ऑब्जर्व करो कि आप ऐसा कौन है जिसके साथ आप कम्युनिकेट करने में कंफर्टेबल होते हो, ऐसा कौन है जिसके साथ आप अनप्लेजेंट फील करते हो कम्युनिकेट करने के लिए. अगर करते हो तो वजह जानो, क्यों करते हो. ये ऑब्जर्वेशंस के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को नोट डाउन करो, प्रैक्टिस करो पॉजिटिव एक्शंस की, नेगेटिव एक्शन से दूर रहो, बी वेयर, मेक श्योर दैट यू डोंट रिपीट इट. तीसरा, improve your verbal communication. कुछ भी चीज बोलने से पहले मन में सोचो कि मैं अब क्या बोलने वाला हूँ. If you are not very well versed with the language, construct the sentences in your mind first. क्योंकि अगर आप बोलते वक्त अटकते हो या सामने वाले को ऐसा फील कराते हो कि आप एट द स्पॉट सोचकर कुछ भी जो मन में आया बोल रहे हो, तो one might find it awkward or rude. Because in a formal communication या शायद informal में भी, knowing what you want to say and then backing up with the facts may seem more professional, knowledgeable and decisive. मतलब सामने वाले को ये लगेगा कि ठीक है भाई ये बंदा ना काम वाला है, knowledge वाला है. Okay, so focus on the content you speak as well. वर्बल कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए वॉइस मॉड्यूलेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है कि कब आपको आपकी आवाज कम करनी है, कब बढ़ानी है, कब नॉर्मल टोन में बात करना है. कोई अगर ऐसे वर्ड्स है जिन पे आपको स्ट्रेस देना है तो आपको उसकी आवाज बढ़ानी चाहिए, थोड़ा टेंशन क्रिएट करना चाहिए उस पर्टिकुलर सेंटेंस में. यूज योर थ्रोट, यूज योर लैरिंक्स, यूज योर साउंड बॉक्स बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ वेरिएशन लेवल्स. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप जिस टोन में बात करते हो उससे भी सामने वाले का आपके लिए इंप्रेशन मैटर करेगा. अगर आप बहुत लो पिच में बात करते हो कंटिन्यूअसली, मोनोटोनस स्पीड, मोनोटोनसली, तो सामने वाले को लगेगा यार क्या थकेला बंदा है. अगर आप बहुत ज्यादा हाई पिच में बात करते हो तो अदर वन माइट फाइंड इट रूड और मैनरलेस इवन एट टाइम्स. लाइक व्हेन आई एम एक्साइटेड आई गेट वेरी हाई पिच्ड. सो आई एम वर्किंग ऑन इट. एंड यू नीड टू रियलाइज कि आप कैसे हो और आपको उस चीज पर काम करने की जरूरत है, बिकॉज वी हैव टाइम राइट नाउ. फोर्थ पॉइंट इज इम्प्रूव योर रिटन कम्युनिकेशन. रिटन कम्युनिकेशन में सबसे पहले आती है स्पेलिंग और ग्रामर. ये बेसिक चीजें हैं, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ इवन द सीए फाइनलिस्ट समवेयर लैक इन देयर ग्रामर्स. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि you just don't flaunt you are good at English if you are bad at grammar, because ultimately what comes down is the context of the sentence, and if your grammar is a little off track, you are dead at that very moment, no matter how fancy words you use in the sentence. Okay, so primary basis पर grammar और spellings को improve करना है आपको. रिटन कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स मिल जाएंगे, लेकिन मेरी तरफ से जो टिप रहेगी वो ये रहेगी कि रिटन कम्युनिकेशन है तो लिख कर प्रैक्टिस करना, सिर्फ टाइप कर कर नहीं. ओके, एंड देन व्हेन यू राइट रिविजिट इट. मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि जब लिखा है तब के तब पढ़ो, ठीक है तब पढ़ो, एक बार नजर डालो, लेकिन होता क्या है व्हेन यू रीड at the same moment you wrote it, you will read the way you wanted to. या जिस तरीके से आप लिखना चाह रहे थे आप वैसा ही पढ़ोगे उसको, तो आपको उसमें गलतियां नहीं दिखेगी. कुछ टाइम बाद उस चीज पर वापस आना,
और फिर आप देखना कि आपको उसमें कितनी गलतियां मिलती है, ठीक है? क्योंकि आपको सीखना है ना, तो आपको आपकी गलतियां ढूंढनी होगी। कोई तीसरा आके आपके लिए काम नहीं करेगा, अनलेस ऑब्वियसली एआई इज देयर, बट इट इज टेंड टू मेक मिस्टेक्स। तो वर्क ऑन योरसेल्फ बाय योरसेल्फ। जब आप आपके रिटन कम्युनिकेशन को चेक करोगे तो ऑब्जर्व करना कि क्या आपने सब्जेक्ट को, मैटर को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है, क्या इनफ डेप्थ है आपकी बातों में, क्या आपने जो भी चीजें लिखी है वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में है। ऐसा तो नहीं कि ऊपर एक पॉइंट लिखा है फिर उसका रेलेवेंस नीचे दिया है, बीच में से ऐसे ही कोई भी इंसिडेंट घुसा दिया। इट शुड नॉट बी लाइक दैट, बिकॉज द रीडर नीड्स टू हैव अ लिंक ऑफ योर आइटम्स। उसे नहीं पता कि आपने कहाँ से 10 जगह से रिसर्च करके लाया है और कंटेंट को एक जगह रखा है। उसे तो एक स्टोरी की तरह, एक पैराग्राफ की तरह पेश होना चाहिए ना। कीप इन योर माइंड कि इफ यू वर द रीडर, वुड यू बी हैप्पी विद द प्रेजेंटेशन यू मेड? Because remember, communication is only effective when we communicate in a way that is meaningful to the recipient, not ourselves. ठीक है? आपको कैसा लगता है आपका लिखा हुआ, वाह यार मैं तो क्या लिख के आया हूँ, मार्क्स फुल मिल जाएंगे। अरे सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा लिखा क्या है तो मतलब क्या है। ओके, सो कीप दैट थिंग इन माइंड एज वेल। अगर आपने कोई assumptions यूज किए हैं तो उन्हें कोट करो, बुलेट पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करो, अनलेस रिक्वायर्ड अदरवाइज। कुछ ऐसे प्रेजेंटेशन करो कि सामने वाले को पढ़ने में मजा आ जाए। बार बार अपने लिखे हुए कंटेंट को रीसाइट करो, पढ़ के देखो कि क्या आपको उसमें, आखिरी मोमेंट तक देखो कि क्या आपको उसमें मिस्टेक्स लग रही है। यार लोग उससे पैसे कमाते हैं प्रूफ रीडिंग के, पता है? इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और लिंक्डइन के रिसर्च के हिसाब से कम्युनिकेशन स्किल इज द वन ऑफ द मोस्ट डिजायर्ड सॉफ्ट स्किल्स विच इज रिक्वायर्ड बाय द एम्प्लॉयर्स ऑब्वियसली। इक्वली ये भी ध्यान रखना कि बहुत ज्यादा एलैबोरेटिव नहीं होना चाहिए, लेस इज मोर। रिमेम्बर दिस कॉन्सेप्ट कि आपकी जो कंटेंट है वो खुद से अपनी बात बोलना चाहिए। हर चीज लिख के देने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली जहां जरूरत है, कोट योर एग्जांपल्स, अवॉइड यूजिंग जार्गन्स एंड ऑल, या मतलब यूज बट इन अ लिमिट। तो ये सारी चीजें ध्यान रखोगे ना, योर कम्युनिकेशन विल बी वे बेटर। इट इज वेरी वेल सेड दैट इफ यू जस्ट कम्युनिकेट यू कैन गेट बाय, but if you communicate skillfully you can work miracles. Remember, communication works for those who work at it, because trust me, communication can be learned. It is just like riding a bicycle, but you must be willing to work at it. So since communication is the solvent of most of the problems and foundation for your personal development, work on it. इस वीडियो में यही तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।